हेलो एवरीवन। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे सिंपल व्हील एंड एक्सियल एंड डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल। ये दोनों ही एक तरह की सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। तो इनका आज हम एनालिसिस करेंगे। इनमें वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनमें एफिशिएंसी कैसे निकलता है, इन चीज़ों को आज हम एनालाइज करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सियल से। ऑल राइट। तो आप अपने सामने देख रहे हैं एक सिंपल व्हील एंड एक्सियल। बेसिकली ये आपको फ्रंट व्यू है उसका। ऑल राइट। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स की आप बात करें क्या क्या इसमें है। तो देखिए एक एक्सियल है, ठीक है। ऑल राइट। पर सबसे पहले तो एक साफ्ट है, ठीक है। ये साफ्ट आपको दिख रहा होगा, ये साफ्ट है। ऑल राइट। इधर भी साफ्ट है, ठीक है। साफ्ट से कनेक्टेड है एक एक्सियल, ठीक है। ये एक एक्सियल है, ठीक है। ऑल राइट। एक्सियल कनेक्टेड है, साफ्ट भीतर भीतर जा रहा है साफ्ट जैसे भी है। और इसमें जो एक्सियल है कीड किया हुआ है। की का मतलब जानते हैं आप, ठीक है। कीड कैसे किया जाता है आप जानते हैं, वर्कशॉप में भी आपने देखा होगा या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपको कीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ना है, ठीक है। ड्रॉ कैसे करना है फ्री हैंड स्केच में। तो बेसिकली मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मतलब ये दोनों एक साथ अब रोटेट करेंगे। इन दोनों को हमने की कर दिया, साफ्ट को एक्शियल को और व्हील को हमने सबको, ऑल्दो दे आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, लेकिन हमने सबको एक साथ की कर दिया। तो अब उनमें जो भी रोटेशन होगा वो एक साथ होगा। ऑल राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एक्सियल आ गया, एक व्हील आ गया, नाम भी है सिंपल व्हील एंड सिंपल एक्सियल। तो अब हम क्या करते हैं, वायर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। लोड जो हमारा एक्सियल है उसमें वाइंडिंग करते हैं स्ट्रिंग से, एक रस्सी से आप इसमें वाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है। गोल 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 गोल। ऑल राइट। तो और अपोजिट उसमें एक लोड इस साइड में हमने डब्लू यहाँ से अटैच कर दिया है। और इसी तरह हम एक दूसरा स्ट्रिंग व्हील में हम वाइंड करेंगे। ऑल राइट। और उसको हम वहाँ पे इफॉर्ट के पॉइंट पे ऐसे निकाल के रख देंगे। ऑल राइट। पी यहाँ पे इफॉर्ट है। तो बेसिकली जो इसके वाइंडिंग करने का तरीका है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सियल में जो हमने वाइंड किया है ये अपोजिट डायरेक्शन में वाइंड किया है, और जो हमने व्हील में वाइंड किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में किया है, ठीक है। लेट सपोज इसमें हमने इस डायरेक्शन में किया होगा, ठीक है। तो इसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे वाइंड। इसका क्या फ़ायदा होगा हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही है, अपोजिट डायरेक्शन से में वाइंड करने का मतलब है, यदि हम इसको अनवाइंड करें, 1 मिनट, इसको यदि हम अनवाइंड करें, खींचेंगे, तो ये जो है इसमें वाइंडिंग होगा मतलब इसमें लपटा जाएगा, रस्सी लपटा जाएगा। यहाँ हम रस्सी अनवाइंड कर रहे हैं तो मतलब खोल रहे हैं रस्सी, एक तरह से खींच रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं तो रस्सी खुल रहा है। खींच रहे हैं तो ये पूरा असेंबली इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। ये आपका व्हील इस तरह से घूमेगा तो एक्सियल भी इस तरह से घूमेगा, तो शाफ्ट भी इस तरह से घूमेगा, क्योंकि तीनों कीड है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इससे कि जब आप P40 यहाँ लगा के खींच रहे हैं तो व्हील में तो जो स्ट्रिंग है उसमें तो अनवाइंड हो रहा है, ठीक है, उसमें खुल रहा है रस्सी। लेकिन लोड साइड क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चूंकि आपने वाइंड किया था तो लोड साइड में क्या हो रहा है, लोड अब ऊपर उठ रहा है, मतलब इस जो ये हमारा यहाँ एक्सियल में जो है एक्सियल में जो रस्सी है उसमें लपटा रहा है, यानी वाइंड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा काम यही था सिंपल लिफ्टिंग मशीन में, हम लोड को लिफ्ट कराना चाहते थे कुछ एफर्ट से। तो हम देखिए यहाँ लोड को हम लिफ्ट कर पा रहे हैं एफर्ट पे। एक सिंपल टेक्निक हमने लगाई है एक्सियल और व्हील की, जस्ट हमने वाइंडिंग का खेल है, 2 स्ट्रिंग लिया है, अपोजिट साइड में हमने वाइंड कर दिया है। डायमीटर देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको डी, क्योंकि इसको प्रूफ करने में यूज करूँगा, ठीक है ना। व्हील का डायमीटर है उसको डी लिया है, और ये एक्सियल का डायमीटर है इसको स्मॉल डी लिया है। ऑल राइट। वो मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था व्हील एंड एक्सियल का। यहाँ देखिए आप ज़्यादा विजुलाइज कर पाइएगा कैसे ये है ये पूरी असेंबली। ये आपका एक्सियल है, ठीक है ना, ये जो है एक्सियल है, ये जो है आपका व्हील है। ऑल राइट। और जो वाइंडिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
बाकी तो चीज़ें वही है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ऑल राइट, आप बोलेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? बहुत जगह है, व्हील एंड एक्सियल का एप्लीकेशन बहुत जगह है। एक्सियल और व्हील की आपके गाड़ी में नहीं होता, एक्सियल व्हील है और एक एक्सियल होता है, ठीक है। फिर कई जगह जैसे बहुत सिंपल है, घरों में जो एग्जांपल यूज होता है, जैसे रोटी बनाते समय बेलन आप यूज करते हैं, वो भी एक एग्जांपल है व्हील एंड एक्सियल का, ठीक है। जहाँ से आप इफॉर्ट लगा रहे हैं, इफॉर्ट जहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो उसको लिफ्टिंग मशीन के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ और हमारा काम है, लेकिन बेसिकली देखिए वही चीज़ है। देखिए अब ये पानी निकाले से ये वाला एग्जाम्पल देख लिए तो आपको लिफ्टिंग मशीन का एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक व्हील हो गया, ठीक है, ये एक आपको एक्सियल हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली यहाँ ऐसे रोटेशन दे रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा लोड उठ रहा है, ठीक है। कम एफर्ट में ज़्यादा लोड उठाना, यही तो हम चाहते हैं ना, यही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसमें कोई अब कंफ्यूज मत करिएगा, कभी ऐसा अरेंजमेंट दे दे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपका इफॉर्ट साइड में कोई स्ट्रिंग नहीं है, व्हील पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं है स्ट्रिंग है तो क्या हाथ से आप घुमा रहे हैं ना, अरेंजमेंट तो वही है, इफेक्ट तो वही दे रहा है, गोल गोल घुमा रहे हैं। वहाँ भी रस्सी क्या कर रहा था, वहाँ पिछले केस में भी रस्सी क्या कर रहा था, जो व्हील पे था बेसिकली इसको घुमा ही रहा था ना, पी फॉर्ट बस घींच के आप घुमा रहे थे, यहाँ गोल गोल हाथ से घुमा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के अरेंजमेंट में भी सेम एनालिसिस है। ऑल राइट, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकली आपको यूज पता चलेगा, इसलिए मैंने ये फिगर आपके लिए ढूंढा है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए तो थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। अब आप सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बुकिश लैंग्वेज किस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। इन ए सिंपल व्हील एंड एक्सियल इफॉर्ट, व्हील एंड एक्सियल आर रिजिडली कनेक्टेड, ठीक है। व्हील और एक्सियल को हम कनेक्ट कर देंगे, अच्छे से कीड कर देंगे टू ईच अदर माउंटिंग ऑन ए शाफ्ट, एक शाफ्ट के साथ, ठीक है। माउंट पे शाफ्ट किया हुआ है, शाफ्ट पे व्हील और एक्सियल। ए स्ट्रिंग इज वाउंड, ए स्ट्रिंग इज वाउंड, ठीक है। स्ट्रिंग को वाउंड किया जाता है राउंड द एक्सियल, एक्सियल के चारों तरफ स्ट्रिंग को वाउंड किया जाता है, सो एज टू लिफ्ट द लोड W, ठीक है। लोड W लिफ्ट कर रहा है, एंड अनदर स्ट्रिंग, दूसरे स्ट्रिंग से हम वाउंड करते हैं किस पे, इफॉर्ट पे, इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन, 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ही, अपोजिट डायरेक्शन में, एज ऑफ लोड P, एज टू अप्लाई द इफॉर्ट P एज सोन इन द फिगर, फिगर तो हमारा पीछे था, ठीक है। तो लेट सपोज फिगर पे चले, देख लीजिए ध्यान से, जो बातें मैंने बताई वही बातें लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या, लेट W इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड, P इज इक्वल टू इफॉर्ट अप्लाइड, D इज डायमीटर ऑफ इफॉर्ट, डायमीटर ऑफ द इफॉर्ट व्हील, ठीक है, एंड स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द लोड एक्सियल। ये सब सारी चीज़ें तो हम पहले ही देख चुके हैं। ऑल राइट, तो एक बात बताइए मुझे, जब इसमें हम लेट सपोज यहाँ से हमने इसको ऐसे खींचा, रस्सी को P इफॉर्ट को हमने खींचा, थोड़ा सा इतना डिस्टेंस खींचा, लेट सपोज ये y है, तो y कितना, y का वैल्यू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है y का वैल्यू, लेट सपोज ये 1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है, पूरा असेंबली 1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। ये भी अब चूंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है रिजिडली, तो सब एक साथ घूमेंगे। एक रिवॉल्यूशन इसमें जब होगा तो एक रिवॉल्यूशन इसमें भी होगा, एक रिवॉल्यूशन शाफ्ट में भी होगा, ठीक है। लेट सपोज कि हम एक रिवॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे। लेट सपोज ये D डायमीटर है, तो ये हो जाएगा y 1 रिवॉल्यूशन के लिए पाई D हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सरकमफरेंस 2 पाई R होता है, मतलब पाई D होता है सरकमफरेंस, तो एक सरकमफरेंस पूरा एक रोटेशन दिया है, पूरा एक रोटेशन दिया है इस असेंबली को, ठीक है, पूरा एक रोटेशन दिया है, ठीक है। एक बार ये पूरा व्हील घूम गया है तो पूरा एक्सियल भी एक बार घूम जाएगा, पूरा शाफ्ट भी एक बार घूम जाएगा, ठीक है। बाकी उसकी वजह से लोड और इसमें क्या मूवमेंट आ रहा है वो तो देखेंगे हम लोड और इफॉर्ट में, ठीक है। बेसिकली इफॉर्ट में एक बार घूमने का क्या इफेक्ट आ रहा है, इसका जो पूरा सरकमफरेंस है कितना था, पाई D था, तो पाई D हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। ऑल राइट, अब x का कितना वैल्यू होगा, देखो y को हमने नीचे खींचा, चूंकि डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग अपोजिट है, तो क्या होगा, जब लोड को हम नीचे खींचेंगे तो हमारा W जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सियल में जो स्ट्रिंग है उसमें क्या होगा, उसमें वाइंडिंग होगा, उसमें लपटा जाएगा, मतलब एक्सियल पे व्हील,
ठीक है। तो जब लपटा जाएगा एक एक रिवॉल्यूशन इसका भी होगा, एक्स का मतलब क्या होगा, तो ये पाई डी स्मॉल डी, ठीक है, चूंकि ये स्मॉल डायमीटर का है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन इसका भी घूमेगा ना जब इसको घुमाएंगे तो पाई डी एक्स आ रहा है और वाई की वैल्यू आ रही है पाई कैपिटल डी। अब इस बातों को याद रखिएगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ। इफॉर्ट का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है आपको लोड का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है वेलोसिटी रेशियो निकालना। ऑलराइट, व्हेन द इफॉर्ट ऑफ व्हील, देखिए किताबी भाषा भी देख लेते हैं। when the effort wheel completes one revolution, the effort moves through a distance equal to the circumference of the effort wheel pi d. All right, simultaneously the load moves up through a distance, up ऊपर जा रहा है लोड, ठीक है। कब, जब इफॉर्ट्स को आपने मूव किया था, ठीक है, इफॉर्ट को आपने मूव किया था डाउन, तब जो आपका लोड है वो अप जा रहा है, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लोड एक्सियल पाई डी। वही बात है जो मैंने बताई, उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑल राइट, तो अब देखिए सिंपल व्हील एंड एक्सियल में वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाई इफॉर्ट बाई डिस्टेंस मूव बाई लोड। डिस्टेंस मूव बाई इफॉर्ट हम देख चुके हैं, पाई डी होता है, डिस्टेंस मूव बाई लोड कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल डी, पाई पाई कट गया, डी बाई डी, ठीक है। और फर्दर इफिशिएंसी कितनी होती है, इफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो हम निकाल चुके हैं और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, लोड बाई इफॉर्ट होता है, ठीक है, डब्ल्यू बाई पी। और नीचे वेलोसिटी रेशियो की डी बाई डी जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी उसको पुट कर दिया इनटू 100, इफिशिएंसी की वैल्यू हमको आ गई इतनी जितनी दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो मुझे लगता है इस फॉर्मूले को देख के आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ऑलराइट, तो एक और फिगर आपके लिए व्हील एंड एक्सियल का, ठीक है। हालांकि इस तरह का फिगर मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए, कभी स्ट्रिंग ना दे के इसका लेंथ L दे दे, इस हैंडल का, स्ट्रिंग नहीं है इस साइड, देखिए हैंडल है एक, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप है, ठीक है, आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये L है, तो कुछ नहीं हो जाएगा, समझ ही रहे हैं। सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस तब भी उतना ही, कितना 2 पाई R हो जाएगा, ये 2 पाई L हो जाएगा जो L लिए हो आप, ठीक है। बाकी चीज़ें वही, इसका डायमीटर लेट सपोज स्मॉल डी है तो 2 पाई स्मॉल डी, इस तरह से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, मुझे लगता है कि ये आप बना देंगे, है ना। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल। ऑल राइट, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल देखें, जाहिर सी बात है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें हम, जो पहले हमारा व्हील एंड एक्सियल था, ठीक है। इस बार हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, 2 एक्सियल ले लिया है। ऑल राइट, अलग अलग डायमीटर का D1 एंड D2, 2 एक्सियल हो गया और एक व्हील हो गया, ठीक है। और लोड को एक पुल्ली लगा के, पुल्ली के थ्रू हम लटका दिए, ठीक है। और ये तो व्हील हमारा फिक्स है पहले से जो है, बाकी चीज़ें उस ज्यों की तो जो है, ठीक है। देखिए जो C वाला जो एक्सियल C है, 1 मिनट, जो एक्सियल C है और जो व्हील A है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है वो सेम रखते हैं, ठीक है। और एक्सियल B जो है इसमें वाइंडिंग का डायरेक्शन हम अपोजिट रखते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि आपसे कि इसमें जो वाइंडिंग का डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग का डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, जो रस्सी हमने मोड़ा है, लेकिन जो एक्सियल B है उसमें वाइंडिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया गया है रस्सी को। अब आप जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन होने पे, सेम डायरेक्शन होने पे क्या मतलब होता है। जब पिछली बार हम लोग सिंपल व्हील एंड एक्सियल देख रहे थे तो हमने उसमें समझा था क्या होता है उसका असर। तो बेसिकली बात यही है कि जब आप इसको अनवाइंड करिएगा, मतलब इसको जब लोड जो इफॉर्ट है उसको जब आप अनवाइंड कीजिएगा, लेट सपोज ये फॉर्ट है, इसको आपने यहाँ खींचा, अनवाइंड कर रहे हैं, इसको आप खोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी रस्सी खुलेगी, ठीक है, इस वाले पर भी। बहुत गंदा हो गया क्या, सब हटा दूँ। ऑल राइट, जब आप यहाँ खींच रहे हैं, खोल रहे हैं, रस्सी को अनवाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ भी अनवाइंड होगा, अनवाइंड होगा मतलब खुलेगी रस्सी,
क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वाइंडिंग किया हुआ है, इस पे और इस पे। और वाइंडिंग किस पे होगी? वाइंडिंग होगी इसमें, ठीक है, इसमें रस्सी लपटा जाएगा एक्सियल बी में, ठीक है। तो यही इसका अरेंजमेंट है। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, तीनों एक दूसरे से कीड है, रिजिडली कनेक्टेड है। तो एक रिवॉल्यूशन एक किसी भी एक चीज़ में जो रिवॉल्यूशन होगा बाकियों में भी सेम रिवॉल्यूशन ये पूरा एक कंप्लीट करेगा। जैसे देखिए डायमीटर दिया हुआ, लेट सपोज कि ये जो इफॉर्ट है, इफॉर्ट के वाई कर देते हैं, ठीक है। इफॉर्ट में जो मूवमेंट आया इसको क्या, तो ये पाई डी हो जाएगा, कोई कहने की दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब देखिए जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इसकी वजह से, इस वाई की मूवमेंट की वजह से कितना मूवमेंट आएगा स्ट्रिंग में? देखिए ये स्ट्रिंग तो यहाँ से ऐसे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक में खुल रहा है, एक में लपटा जा रहा है, एक में अनवाइंडिंग हो रहा है, एक में वाइंडिंग हो रहा है। एक्सियल सी में अनवाइंडिंग हो रहा है, एक्सियल बी में वाइंडिंग हो रहा है। ऑल राइट। तो बेसिकली रस्सी में कितना चेंजेस आएगा पाई, लेकिन देखिए इसमें इसका सर्कमफ्रेंस, सी का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? पाई d2 होगा, है ना। अब बी का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? पाई d1 होगा, है ना। मतलब पाई d1 लपटाएगा और पाई d2 खुलेगा, ठीक है। तो d1 का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, मतलब लपटाने वाला चीज रस्सी ज़्यादा है और खुलने वाला कम है। तो बेसिकली अंत में क्या होगा, ये जो है रस्सी में यहाँ पे हमको लेट सपोज इस दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ पाई d2 कर देते हैं, इतना रस्सी में चेंज आएगा, ठीक है। मतलब इतना रस्सी लपटी जाएगी, ठीक है ना। रस्सी को जब लपेटा जाएगा, वाइंडिंग किया जाएगा, तो ये लोड पे क्या इफेक्ट आएगा? लोड पे क्या इफेक्ट आएगा? लोड भी तो ऊपर जाएगा जब ये रस्सी ओवरऑल लपटा रही है, यहाँ खुल रही है, यहाँ लपटा रही है, लेकिन लपटाने वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो बेसिकली बात ये होगी कि रस्सी जब कम होगी तो लोड जो है ऊपर जाएगा, लोड ऊपर जाएगा। अब कितना लोड ऊपर जाएगा, कितना जाएगा बताइए? इसको देखने का एक बहुत आसान तरीका है। देखिए इधर भी रस्सी, इधर भी रस्सी, ठीक है, लेकिन लोड मतलब कि लेट सपोज यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट सपोज जेड हो रहा है, इधर भी जेड हो रहा है, ठीक है ना। तो रस्सी लेट सपोज कि हमको जेड डिस्प्लेसमेंट हमको वेट का करना हो, डब्लू का करना हो, 1 मिनट फिर से बताता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ रस्सी जेड मूव कर रही है, यहाँ जेड मूव कर रही है, ऑल राइट। तो इसकी वजह से डब्लू में कितना मूवमेंट आएगा? डब्लू भी कुछ ऊपर आएगा, ठीक है। अब जो है नया कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, है ना, नया कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मूवमेंट हुआ है दोनों में, तो इस मूवमेंट की वजह से जो पुल्ली है फिक्स नहीं है, पुल्ली मूवेबल है, ऊपर नीचे जा रही है पुल्ली, तो इसकी वजह से क्या लोड में जो लिफ्ट हुआ है उसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। बेसिकली x मान लेते हैं, जेड नहीं मानते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली, इधर z है, इधर z है, ठीक है ना। तो लेट सपोज z प्लस z, दोनों साइड रस्सी है, डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो दोनों तरफ रस्सी में चेंज आ रहा है उसका आधा ही लेंगे ना, क्योंकि ये लोड तो बस इतना ही मूव कर रहा है, ठीक है। रस्सी भले ही दोनों साइड, तो बेसिकली इतनी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अब जेड को ख़त्म करते हैं, अपने फॉर्मूले पे आते हैं। जेड कुछ नहीं था, 1 रिवॉल्यूशन के लिए निकालें तो पाई d2 माइनस पाई d1 था, ऑल राइट। उल्टा हो गया, पाई d1 यहाँ बड़ा तो पाई d1 है मेरे फिगर के हिसाब से, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पाई d1 माइनस पाई d2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारा? x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू जानते हैं, x का वैल्यू जानते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं हम लोग के लिए। पढ़िएगा क्या किताब का लैंग्वेज, समझा तो दिया सब कुछ, पढ़ लीजिए एक बार। द मशीन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सिंपल व्हील एंड एक्सियल, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा आएगी, अदरवाइज हम इसको बनाएंगे क्यों यदि एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं आएगी। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है इतने सारे सिंपल मशीन्स पढ़ने का, कि हम अब कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकें, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सियल ऑफ डिफरेंट डायमीटर एंड ए व्हील, बता दिया, ठीक है। द व्हील एंड एक्सियल आर कीड टू द सेम शाफ्ट, एक सेम शाफ्ट से तीनों को रिजिडली कनेक्टेड कर दिया गया, ठीक है।
वन स्ट्रिंग इज वाउंड ऑन द व्हील टू कैरी द इफॉर्ट P, ठीक है, P इफॉर्ट से एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अदर स्ट्रिंग इज वाउंड टू ए एक्सियल C एज सोन इन फिगर, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग से एक्सियल B और C, एक्सियल B एंड C, एक्सियल B एंड C पे दूसरा स्ट्रिंग लगाया जाता है, ठीक है, B और C में जो जुड़ा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग A एंड एक्सियल C इज सेम, बता दिया है, A और C पे सेम डायरेक्शन में वाइंडिंग है। वेयर एज द वाइंडिंग ऑन स्ट्रिंग B is in opposite direction of A and C. This means that when the string A unwinds, the string on C unwinds, but the string on B winds. जितनी बातें मैंने बताई वही बातें लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में लिखिएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिगर जरूर बनाइएगा, कोई भी डिफरेंस 4 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है, फिगर जरूर बताइए बनाइएगा, भले ही थोड़ा कम थ्योरी लिखिए लेकिन फिगर जरूर बनाइएगा। और आप पूरा मार्क्स लेना चाहते हैं तो सिंपल मशीन्स में कोई भी क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आए या 6 नंबर में आए, आपको उसका फिगर बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑलराइट, तो बेसिकली अब आगे देखते हैं। व्हेन इफॉर्ट व्हील कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन द डिफरेंशियल एक्सियल आल्सो कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जब व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो एक्सियल भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा अपना अपना। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफॉर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इफॉर्ट कितना है, पाई डी है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाउंड ओवर द बिगर एक्सियल, बिगर एक्सियल पे कितना करेगा, पाई D1 करेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अनवाइंड, देखिए यहाँ वाइंड था या अनवाइंड, और यहाँ भी अनवाइंड हो रहा है, ठीक है, इफॉर्ट साइड में भी कितना होगा, पाई D2 होगा। तो टोटल वाइंडिंग ऑफ द बिगर एक्सियल कितना हो जाएगा, पाई D1 माइनस पाई D2, ठीक है। ऑल राइट, सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हो जाएगा, लोड कितना हो जाएगा, ठीक है। वाइंडिंग ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, दोनों तरफ एक्स था, ठीक है, दोनों तरफ जितना भी वैल्यू था, पाई D1 माइनस पाई D2 था, ठीक है। ये तो टोटल इसका लेंथ हो गया है, टोटल स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, लेकिन हमारा लोड, देखो जो लोड है, लोड वो कितना ऊपर जाएगा, लोड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, लोड में होगा कितना, जस्ट उसका आधा होगा, जो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड हो गया, ठीक है। तो ये आप जान गए बेसिकली। तो अब हम वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाई इफॉर्ट बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। ऑल राइट, डिस्टेंस मूव्ड बाई इफॉर्ट कितना होगा, इफॉर्ट तो हम जानते हैं पाई डी था, व्हील पे इफॉर्ट था, तो व्हील का कितना था, पाई डी था 1 रिवॉल्यूशन का, और लोड का कितना हो रहा था, पाई D1 माइनस पाई D2, ठीक है। तो 2 dy, बट इसको ऊपर नीचे काटिएगा आप तो आ जाएगा बेसिकली पाई पाई काटिएगा तो, और 2 को ऊपर ले जाइए, 2 dy पाई D1 माइनस D2। ऑल राइट, तो इफिशियंसी आप जानते हैं क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जानते हैं, W/P, है ना। बाकी वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू जो कोई तो रख दी, तो हमको कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला आ गया। फार्मूला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट आपके पास रहेगा, वो इमेज आपके पास रहेगा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सियल का, तो आप डेफिनेटली आप इसको विद इन सेकेंड्स आप इस फॉर्मूले को सोच लेंगे दिमाग में और बना लेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट रखिए दिमाग में, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ व्हील एंड एक्सियल का ये वाला सेक्शन खत्म हुआ। आपको दोनों समझ में आया होगा, होपफुली अब आप ये एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।